शास्त्र पढ़ रही थी मैं एक दिन, इसमें एक नारी शक्ति का एक उदाहरण आया था कि एक ब्राह्मण थे, उनका गृहस्थ में कोई विशेष रुचि नहीं था, लेकिन माता पिता के कारण, संसार व्यवहार के कारण उनको विवाह करना पड़ा। लेकिन विवाह होने के बाद भी उनके स्वभाव में, उनके नियम निष्ठा में, उसकी ज्ञान निष्ठा में कोई फर्क नहीं आया। नारी शक्ति जो उसका ब्याह हुआ, इतनी समझदार थी कि 3 दिन में समझ गई कि ये किसी और मिट्टी का बना है। दूसरे दिन ही उसको पूरे नियम बता दिए कि मेरे ये नियम है, तुम चल पाओगी तो देखो, वरना मैं तुम्हारी व्यवस्था कर दूं, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ा। मेरी दिनचर्या ऐसी रहेगी। समझदार थी, कहा नहीं, वापस क्यों जाऊंगी, जो है अब आपके साथ है। तो कब बस ध्यान रखना, कम से कम शब्दों में मेरे साथ वार्ता हो और कम से कम संसार का बसेरा हो। मैं अपने मनुष्य देह को पाना चाहता हूँ। सहयोग करोगी तो तुम्हारी भी यात्रा मेरे साथ हो जाएगी, और सहयोग नहीं करोगी तो रास्ते आज भी तुम्हारे लिए खुले हैं। धैर्यवान नारी, संस्कारी परिवार की बच्ची थी। कहा नहीं, मेरा सहयोग आपके साथ रहेगा। तो कहा ठीक है, रोज मुझे भोजन पिरोसोगी तो उस समय थोड़ा पानी और एक सुई जरूर रख दोगी। अवश्य। रोज भोजन पिरोसती थी तो बगल में एक सुई और छोटा पानी का गिलास रख देती थी। कभी हिम्मत नहीं हुई कि क्यों रखवाते हो, पूछने में क्या रखा है, कह दिया कर दिया बस। लेकिन 16 साल गुजर गए। एक दिन लड़की के माता पिता आए थे और देखा ये बेटी और जवाई तो ऐसे रह रहे हैं जैसे कोई तपस्वी रह रहे हैं। तब जवाई ने उनके बेटी की खूब तारीफ की। कहा मुझे बिल्कुल मेरे मार्ग में अनुकूल होके चली है। मैं इसको तो धन्यवाद दे रहा हूँ, पर आपको प्रणाम कर रहा हूँ जो आपने ऐसी बेटी जनी जो मेरे संस्कारों को, मेरे स्वभाव को ग्रहण कर गई और मुझसे कभी संसार की अभिलाषा न की। लेकिन माता पिता ने पूछा, ये तो बताओ, ये रोज आप भोजन करते हो तो उससे सुई और पानी का ग्लास क्यों रखवाते हो? तो कहा मैं बहुत ही सादगी और कर कसर से जीने वाला हूँ। मुझे लगता था ये पिरोसेगी तो अवश्य कुछ चावल के दाने गिराएगी, और मैं एक भी दाना व्यर्थ नहीं करना चाहता हूँ। तो उस सुई में मैं चावल के दाने डालना चाहता था। फिर उस सुई को पानी में डाला, दाने शुद्ध हो गए क्योंकि नीचे गिरे थे, और फिर मैं उसको भोजन में ले लेना चाहता था। तो इसको अन्न व्यर्थ करने का अपराध न लगे और मुझे भी नहीं लगे, इसलिए मैं सुई और पानी का गिलास हमेशा से रखवाता था। पर धनभागी हैं आप लोग, 16 साल में मुझे एक बार भी सुई और पानी इस्तेमाल करने का अवसर इसने नहीं दिया। ऐसी नारी शक्ति अद्भुत शक्ति है। उसके पिरोसने का ढंग इतना युक्ति युक्त था। 16 साल बाद उसको पता चला ये अन्न के दाने उठाने और धोने के लिए रखा गया। सूक्ष्मता, गहनता। 2 कपड़ों को सिलना है तो सुई चाहिए, लेकिन खाली सुई नहीं चाहिए। सुई के अंदर जो छेद है उसमें धागा डाला जाएगा, और धागा डालने के बाद उसको नीचे गांठ डाली जाएगी, तब वो 2 कपड़ों को क्या करेगी? सिलेगी। लौकिक दृष्टि से कहूं तो नारी 2 परिवारों को जोड़ती है, और अलौकिक दृष्टि से कहूं तो जीव और शिव जुड़ते हैं, तो भी जोड़ ही है वहां। तो जोड़ने का काम नारी शक्ति करती। कब? जब वो अपने आप में जग जाए,
और अगर वो न जगी, संसार के भोगों में उसको रस आया, तो कई बार वो उम्र से पहले ही अपना नुकसान कर चुकी होती। और कई बार एक उम्र तक आने के बाद भी उसको ज्ञान वैराग्य में रस नहीं आता, वो वहीं उलझी और फंसी रहती। एक बार दिल्ली गई थी, जहाँ मेरा निवास था, नीचे पानी पूरी वाला खड़ा रहता था। बरसात का दिन, तैयारी हो रहा था गुरु पूनम के आसपास। तो मेरे पास कुछ प्रसाद था, मैंने उसको दिया और मैंने कहा जाना नहीं है, बरसात हो रही है, अब तो टाइम हो गया आपका। तो कहा जा रहा हूँ, बस एक माता जी का रोज का नियम है, वो खाने आएंगी या तो फिर पानी पूरी बुला लेंगी। तो मैंने कहा रोज खाती हैं? कहा हाँ बहन जी 12 महीने खाती हैं, कभी तो घर पे बुला लेती हैं, कभी तो यहीं आके खा लेती। तो मैंने कहा कितनी उम्र होगी माता जी की? तो कहा 83-87 साल के आसपास होंगी, 80 से ऊपर है। तो पहले तो मुझे लगा है मजाक कर रहा है, पर इतने में तो माता जी गाड़ी में बैठ के आ गई और सज के संवर के बिल्कुल अच्छी से आई। तो गोलगप्पे वाले ने बताया खास सच के गोलगप्पे के लिए ही आती हैं, तैयार होके आती हैं, गाड़ी में बैठती हैं, गोलगप्पे खाती हैं, कभी पैक करवाती हैं, ले जाती। तब बापूजी के श्री वचन याद आए, ततः किम ततः किम। आखिर कब तक, कैसे? उम्र हो गई, बाल पक गए, लेकिन वैराग्य नहीं आया। तो जब वैराग्य नहीं आता है तो मूर्छित हो जाती है भक्ति। कभी हरिद्वार आए होंगे तो एक सप्तऋषि मार्ग है, आश्रम के पास में ही है। वहाँ एक स्थान है जहाँ भक्ति माता मूर्छित हुई हैं। क्यों मूर्छित हुई हैं? क्योंकि वैराग्य प्रबल नहीं है। जयराम जी की। कोई बात बुरी लगे तो माफ कर लेना, क्षमा कर देना, पर आज ये पक्का रखना कि जब तक संसार से वैराग्य नहीं आएगा तब तक किया हुआ अभ्यास रंग नहीं लाएगा। कितनी बार बर्तनों को लेकर वाद विवाद होता है, कितनी बार धन संपत्ति को लेकर विवाद होता है, कितनी बार जमीनों को लेकर वाद विवाद होता है। किस लिए? अभ्यास तो कर रही हैं पर 100% खरे उसमें नहीं उतरे हैं। तो 100% खरे उतरने के लिए ही वैराग्य चाहिए। जब तक वैराग्य नहीं आएगा तब तक भक्ति पुष्ट नहीं होगी, नहीं होगी और नहीं होगी। क्योंकि वैराग्य पुष्ट न होगा तो कहीं ना कहीं श्रृंगार करने की भावना, सजने संवरने की भावना, मेरा नाम हो जाए, मेरे जीवन पे कुछ धन रखा जाए, मेरे बच्चे मेरी बात माने, मेरा घर मेरे कहे में चले, ये सूक्ष्म इच्छाएं टकराएंगी, जूझेंगी और उसको वैराग्य नहीं प्राप्त होगा तो वो ज्ञान के आसपास घूमती रहेगी पर ज्ञान में पूरी स्थित नहीं होगी। इसलिए कुंता माई जैसी देवियों को धन्यवाद है। भगवान कुंता रानी को बहुत प्रेम करते थे क्योंकि कुंता रानी को भीतर से वैराग्य प्राप्त था, कभी गर्व नहीं करती थी। इसलिए वन में जाना पड़ा, अज्ञातवास में जाना पड़ा तो कुंता पांडवों के साथ सहयोग दिए, नहीं तो राजरानी थी। तो भीतर से कहीं वैराग्य को पुष्ट कीजिए। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए। यदि पूरे वर्ष में हम 10 जोड़े कपड़े लेते हैं तो अभ्यास कीजिए 2020 से
उसको 8 कर देंगे, 7 कर देंगे, 6 कर देंगे। वैराग्य को बढ़ाइए। नारी का श्रृंगार जैसे उसके गहने हैं, मैंने कल बताया था, ऐसे ही भक्त का श्रृंगार वैराग्य। जैसे नारी गहने पाकर सजती है, ऐसे साधु संत वैराग्य से सजते हैं। सजावट है वैराग्य। जब वो कहे नहीं मुझे इससे ज्यादा और कुछ, बोलो बस जीत हो गई। था तब जीत गए आप। ठंडी कितने दिन पड़ती है साल में? मुश्किल से 2 महीने। बड़े आश्चर्य से बता रही हूं, कई लोगों के घर ठंडी के कब्बर्ड होते हैं अलग से। गिरो तो स्वेटर शॉल पूरी ऊपर से गिरती हैं। भाई कब पहनोगी? ठंडी आएगी तब पहनेंगे। लेकिन ठंडी तो आएगी और 2 महीने में चली जाएगी। 2 बहुत है, 4 बहुत है जयराम जी की। लेकिन यहाँ 10 में भी तृप्ति नहीं है। बोले 4 साल पुराना, इस बार नया लूंगी फिर से। फिर नया ले आई। अच्छा भाई नया ले आई तो पुराना वाला निकाल दे। बोले वो बहुत महंगा है। तो फिर नया मत खरीद। बोले नया नहीं खरीदूंगा तो पुराना हो गया है। तो फिर पुराना किसी को दे दो। तो दे तो दूं लेकिन वो महंगा है। तो लाना भी है और पुराना, हाँ आप सब समझ रही हो, बहुत अच्छी बात है। निकालना भी नहीं है। तो क्या करना है? कबर्ड भर के रख देना है। मरोगी तो बहू उठा के सबको बांट देगी। वो मंजूर है। और वैराग्य से अपने आप को सजाना मंजूर नहीं है तो फिर 100% यात्रा सफल नहीं है। एक गहना इस बार पहन के जाइए। 2 चूड़ी पहन के आई हो तो इस बार तीसरी पहन के जाओ। गले में 1 पहन के आई हो तो इस बार वैराग्य का हार पहनो। जीवन का अति पसारा मत करो, नहीं तो उस अति पसारे का चिंतन चलता है। तो कई बार वो चिंतन भजन में भी विक्षेप करता है और कई बार वो चिंतन स्वप्न में भी विक्षेप करता है और कई बार वो चिंतन गहराई गहराई में मनुष्य को विक्षेप करता है। इसलिए बरकत नाम की वस्तु साधन में नहीं आती क्योंकि उसका चिंतन डिवाइडेड है। जयराम जी की बहुत ध्यान से सुनना और समझना। पिछले 6.5 वर्षों से गुरुदेव जिस स्थान पर विराजमान है उस स्थान पर निस्संदेह आप भी समझदार हैं कि सब सुविधाएं और व्यवस्थाएं तो नहीं ही होंगी, लेकिन गुरु ज्ञान से, गुरु कृपा से बापू जी का वैराग्य बल इतना मजबूत है, इतना मजबूत है, विषयांतर कर रही हूँ कि मुझे गर्व है कि मैं बापू जी की शिष्या हूँ। हमें गर्व है हम बापू जी की शिष्या। वो इतना मजबूत है वैराग्य बल कि वो सुविधा और व्यवस्था न भी हो पाई तो बापू के चित्त पर कोई फर्क नहीं आया। ये जीत है, ये ज्ञानी की जीत है, ये हम साधकों के लिए प्रेरणा है। मैं जो कहना चाहती हूँ वो आप समझ चुके हैं। ऐसा कोई सुख और व्यवस्था नहीं था जो आश्रम में भक्त गुरुदेव के चरणों में नहीं रखते थे। और आज के जैसी कठिन परिस्थिति फिर कभी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं होगी। लेकिन गुरुदेव वैसे के वैसे, उनका आनंद वैसे का वैसा, उनकी तृप्ति वैसी की वैसी, क्योंकि वैराग्य पुष्ट है। इतना साम्राज्य था तो भी बापू को कोई आसक्ति नहीं, इसलिए जीत गए। तो प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहे हैं बापू, प्रैक्टिकल,
कि जीवन में अभ्यस्त रहिए और अपना वैराग्य पुष्ट रखिए, वरना कभी प्रकृति यहाँ से मारेगी तो कभी प्रकृति यहाँ से मारेगी। एक बहन थी सादिक के पति गुजर गए, बेटा एक ही सऊदी में रहता था। बेटा है इसलिए पति को बर्फ पे रखा गया कि एक ही बेटा है, पिता के दर्शन करे। माई बहुत पक्की अभ्यास आया और 2 दिन बाद पिता को अग्निदान दिया, सब कार्य संपन्न हुआ। कुछ दिन तो सादिका बहन की स्थिति बहुत डामाडोल थी, भजन करने बैठ रही थी लेकिन मन नहीं लग रहा था, क्योंकि किसी के साथ 30-35 साल यात्रा की जाए तो इतना वैराग्य पुष्ट होना सबके बस की बात नहीं होती है। लेकिन बेटा घर में रह रहा था, फिर तालमेल, फिर सत्संग थोड़ा सुन के गाड़ी चला रही थी। 15-20 दिन बेटा रहा, इतने में कुछ कागज ले आया और कहा कि माँ साइन कर दो, जरूरी है। उसका चित्त वैसे ही खराब था और बेटे को क्या पूछना, बेटा ही तो है। तो जहाँ जहाँ साइन बोली वहाँ कर दी। फिर बेटा विदेश चला गया और कुछ दिनों बाद थोड़ी ठीक हुई, पैसों की जरूरत पड़ी इनको, तो बैंक में गई तो पता चला कि जो पति के 20 लाख थे उसमें केवल 2 लाख ही हैं, 18 लाख बेटा शिफ्ट करके गया है अपने अकाउंट में। जब वो बहन मुझे अपना अनुभव बता रही थी तो कह रही थी कि बैंक से घर आने की हिम्मत नहीं थी मेरे में, का मेरा सिर चकरा रहा था कि मेरे बेटे ने ये मेरे साथ कैसा कर लिया। और ISD कॉल घर जाऊं लगे बात होए तो समझ में आई ये क्या किया है। तो कई बार हम अभ्यास करते हैं ना और भक्ति करते हैं, लेकिन वैराग्य नहीं होता है, तो परमपिता जगदीश्वर की ऐसी प्रकृति में से व्यवस्था होती है कि वो ज्ञान को, अभ्यास को पुष्ट करने के लिए कोई ऐसा प्रसंग घटता है कि हमारे जीवन में वैराग्य बढ़े। समझ सकते हो तो आज समझना, क्योंकि भगवान को पता नहीं तो ये रुक जाएगी यहीं, इसको धक्का देके लेके चलना पड़ेगा। तो धक्का तो वैराग्य से ही आएगा। जयराम जी की एक बार गुरुजी को मैंने कहा, गुरुजी मुझे किसी ने धोखा दिया है। बापूजी ने कहा बहुत अच्छा, उसको बोलो 3-4 और दो। मुझे लगा गुरुजी पूछेंगे क्या हुआ, किसने दिया, तो आशीर्वाद दे दिए मेरे को। और फिर बोले जो काम धोखा कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि जब धोखा मिलता है तो इंसान का बंद दिमाग, उसकी आंखें, कान सब, बोलो रात को नींद। वैसे सुबह रोज कोई उठाता था, झटका मिलेगा तो 4 बजे खुद ही उठ जाओगे, नींद ही नहीं आ रही, नींद ही नहीं आ रही, टेंशन हो गया, क्योंकि धोखा मिला है। धोखा भी जरूरी होता है, मिले मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, पर मिल जाए तो ठीक है। तो उस बहन का हाल बड़ा बुरा हो गया घर आते आते। जब वहाँ सुबह हुई तो इसने यहाँ से फ़ोन लगाया, कहा ऐसा ऐसा है, तुम 18 लाख निकाल के गए हो और 2 ही रख के गए हो। तो बेटा बड़ा कॉन्फिडेंस से बोला हाँ निकाला हूँ, 2 तो इस्तेमाल करो फिर दे दूँगा बाकी भी, अभी 2 तो खपाए नहीं, 18 क्या करोगे। तो माँ ने बोला तो मेरे अकाउंट में पड़ा था तो तेरा क्या बिगड़ रहा था। तो बेटे ने बोला मेरे में पड़ा है तो तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है, पैसे ही तो हैं, जब चाहिए दे दूँगा। तो कहा फिर निकाले ही क्यों, तो कहा दे दूँगा, ले थोड़ी रहा हूँ। ऊपर से ऐसा बोला कि वो कुछ बोल नहीं पाई। जब अनुभव बता रही थी तो रो रही थी। कहा बहन जी 8-10 दिन लग गए संतुलन बनाने में, बार बार यही घूम रहा था कि एक तो ले गया, ऊपर से बोलता दे दूंगा, खा थोड़ी गया, ले लेना। कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। कहा लेकिन बहन जी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ बापूजी के सत्संग को। एक बार तो विचार आया कि कुछ खा के खत्म कर दूं, पर लगा नहीं, क्यों खत्म हो, खत्म हो मेरी आसक्ति, खत्म हो मेरा मोह, जिसके सिर पर गुरु का हाथ, फिर डरने की क्या बात। कहा मैंने अनुष्ठान शुरू किया, भजन बढ़ाया, मौन रखा, आश्रम जाना शुरू किया, सेवा साधना करी,
10-15 दिन में तो मैं ऐसी खड़ी हो गई, जो उसको 16वें दिन फ़ोन किया, चाहिए तो 2 लाख भी ले जाना, नहीं चाहिए 2 लाख भी ले जा। तो बेटा बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए। कहा जा, अब तो मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए तेरे से। जय राम जी की। तो कब? जब उसका वैराग्य पुष्ट हो। वरना तो 18 पे दुखी थी, अब तो 2 भी कहती है ले जा, नहीं चाहिए तेरे 2। लेकिन ये कब होगा? जब साधना प्रबल होगी। और वैराग्य ठुस नहीं होना चाहिए, थोड़ी देर हुआ फिर वापस जागृत हो गया, नहीं। वैराग्य गहराई से होना चाहिए, सत्संग से होना चाहिए, अभ्यास से होना चाहिए, और सोच समझ के होना चाहिए। बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर संसार रंग दिखाए ना, बुरा नहीं मानो। बेटा रंग दिखाए तो बुरा न मानो। क्यों बुरा मानती हो? जिसको तुम पति रूप में वरी हो, उसने भी तो कभी रंग बदले होंगे। जय राम जी की। बुरा क्या मानना? इसलिए तो पथिक जी ने कितने सुंदर भजन गाए कि परिवर्तनशील जगत में कब तक किसे चाहेगा। बोलना पड़ेगा वाक्य, बोलिए। परिवर्तनशील जगत में कब तक किसे चाहे, जिसका नाम ही परिवर्तनशील है। और बापू तो देखो 25 साल पहले एक छोटा बाबू प्रसंग बताते थे, उस क्या बोलते थे उसको, सूर्यमुखी, फिर चंद्रमुखी, हाँ, फिर ज्वालामुखी, और उधर क्या चलता था, हाँ नहीं, प्राणनाथ, फिर नाथ, फिर सब तो याद है आपको, बस और क्या। तो कहाँ बापू ने बांटने में कमी रखी, पहले से ही सुना दिया कि पहले प्राणनाथ होगा, फिर नाथ होगा, और फिर अनाथ होगा। तब कौन बचाएगा? गुरु ही बचाएंगे। पहले सूरजमुखी ना, फिर चंद्रमुखी, और फिर ज्वालामुखी। वो तो आप फटते हुए रोज देखते हो। तो संत न होते तो जल मरता संसार, सत्संग न होते तो जल मरता संसार। शायद आप और मैं भी उसी में होते, लेकिन आज किनारे बैठे साबरमती के, हाथ में माला, सत्संग, अभ्यास, ज्ञान, भागवत गीता, वैराग्य का सोपान चढ़ रहे हैं, जो भगवान को सबसे प्रिय है, जिससे साधक संवरता और सजता है। उस गहने का नाम है वैराग्य। तो आज गहना पहन लो, बहुत आनंद आएगा आपको। किसी की सुख दुख की चोट नहीं लगेगी। इतने मजबूत हो जाओगे कि शादी करके बेटों को बोलोगे ये तुम्हारा कक्ष है, ये तुम्हारा हिस्सा है, मैं भली, मेरे बापू भले और मेरा भजन भला, बाकी मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर ये तुम्हारा। इसमें बुरा क्या है? कई लोग दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, रात को नींद नहीं आती। किस लिए? इसलिए कि वैराग्य पुष्ट नहीं है। नारायण हरि, नारायण हरि 3 बार बोलिए तो। माताओं को वैराग्य दिलाना बहुत मुश्किल होता है। आप अभी सब मेरे को हाँ हाँ तो कर रही हो, पर तुम सब मिल जाओ तो मुझे ना बदल डालो, ऐसा है। क्योंकि माताओं को बड़ा मोह होता है अपने बच्चों में, अपने घर में बहुत मोह रखती हैं, बहुत रसी बसी रहती हैं उसी जगह पर। लेकिन बहुत बहुत करुणा है बापू की। क्यों? क्योंकि आज सत्य सुन तो रहे हो। जो सत्य सुनेगा वो कभी न कभी सत्य को समझेगा, और सुना हुआ होगा, समझा हुआ होगा, और भगवान न करे उसके जीवन में परिस्थिति आएगी तो उसको फिर बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। तब उसे समझ में आएगा कि मेरे गुरुदेव मेरे लिए वरदान है, मेरे बापू का ज्ञान मेरे लिए वरदान है। तब उसको समझ में आएगा।